नंद में साकब अफशा से कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ये तो 3 लोग हैं जिन्होंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया। अगर सारी दुनिया भी कहे तो मैं फिर भी ना मानूँ, मैं तुम्हें शादी से पहले का जानता हूँ। और अफशा को तसल्ली देता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अफशा उससे साफ साफ कहती है कि मुझे तो ये माँ बेटी की चाल लगती है, ये इस घर को बर्बाद कर देगी। उधर माँ बेटी दोनों प्लान कर रही होती है कि किस तरह इसको अफशा को इस घर से निकालें। ऊपर से हसन आ जाता है और बात को गोलमोल कर जाती हैं और उसके सामने उसकी माँ फिर नाटक करना शुरू कर देती है कि मैं तो तमाम लोगों की खैर खाऊं। और साथ ही गुल भी यही कहती है और उसकी माँ कहती है कि मैं अब कुछ करूँगी, कोई वजीफ़ा करूँगी, इसका तोड़ निकालूंगी। क्योंकि गुल भी यही कहती है। उधर हसन कहता है कि आप मेरे भाई का भी ख्याल करेंगी, उसके साथ जो कुछ कर रही है अफशा उसका भी उसे हिसाब देना होगा। उसकी माँ कहती तुम परेशान ना हो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगी। और मुस्कुराती है, गुल की तरफ देखती है और हसन उसे कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। उधर जैसे जंगीर घर से निकलता है तो उमर उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। और जैसे ही गेट से देखता है कि जंगीर चला गया उसका बाप, तो उसके पीछे अपने दोस्त के साथ चला जाता है क्योंकि इसने पहले ही प्लान किया होता है और उसे बुलाया होता है कि जैसे मेरे बाबा जाएंगे तो तुम मोटरसाइकिल लेकर आ जाना। और वो जाता है तो कहता है कि ये तो ऑफिस चले गए और हमें फिर वापस घर जाना होगा। उसका दोस्त कहता है हम वेट करते हैं, तो कहता नहीं, ये छोटी मामा को फ़ोन करके बाबा उससे पूछेंगे। उधर हसन और साकब एक दूसरे से बात नहीं करते और साकब उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया था तो तुम नहीं आए। तो कहता है घर की बात घर में ही रहने दे, यहाँ हम डॉक्टर से मिलने आए। और वो उसे कहता है कि अब आपकी बहन बेहतरी की तरफ जा रही है और मैंने सर्जरी प्लान कर रही है। और वो उसे प्लान बताता है। अब देखना है कि क्या होगा, क्या अफशा को इस घर से जाना होगा। अफशा खाना लगवा रही होती है तो ऊपर से गुल आती है और उसे तंजिया बात करती है कि हमने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया है, हमें क्या पता तुमने इस खाने में क्या मिलाया है। और ये बात सुनकर अफशा बहुत परेशान होती है क्योंकि ये तो सच्ची होती है, इसे तो पता ही नहीं कि गुल इसके साथ क्या कर रही है। मुलाजमा कहती है छोटी बीबी के लिए खाना लगाऊं, तो कहती तुम बुला सकती तो बुला लो, मेरे हाथ का तो वो खाना नहीं खा रहे। उधर गुल आती है और उसे अफशा को कहती है कि जो मेरे जेवर पड़े हुए हैं अम्मी को मैंने दिए थे वो मुझे लॉकर से निकाल के दो। तो अफशा कहती है कि लॉकर की चाबी तो है लेकिन मुझे याद नहीं कहाँ रखे हैं। तो गुल कहती है इतने ड्रामे ना करें भाभी, क्योंकि ये तो लालची औरत है। उधर जंगीर उमर को कहता है कि तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो, लेकिन वो मना कर देता है। और साथ ही जंगीर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मामा से मिलाऊंगा और उमर बहुत खुश हो जाता है। उधर साकब आता है और अफशा से कहता है कि ये क्या है, मैंने तुम्हारी वजह से अपने भाई से कितनी देर तक बात नहीं की और उससे बुरा भला कहा। और ये सारी बातें सुन रहा था हसन और गुल और उसकी माँ भी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी। तो उसे कहता है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया साकब। तो साकब को कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तो साकब कहता है शक नहीं कर रहा, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। अब देखना क्या होगा। वेल, सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।